क्वेश्चन नंबर 89 पे आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 89। चलो, और किसी का कोई डाउट है? 89 से पहले किसी बच्चे का कोई डाउट है? कोई डाउट है? बोलो। नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 89 ध्यान दो भाई। क्वेश्चन नंबर 89 देखो क्या कह रहा है। आसान क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। जो आसान से क्वेश्चन आवे ना पेपर में, वे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? 89 वाला कह रहा कि दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? देखिए, दो ट्रेन है जिसकी चाल का अनुपात कितना दे रखा है? 2:5। दो ट्रेन है जिसकी चाल का अनुपात कितना दे रखा है भाई? 2:5, ठीक है। ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। और जो पहली ट्रेन है वो 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी। अब ये बताओ, अगर 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की तो 1 घंटे में कितनी? 1 घंटे में कितनी? 70, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी क्या पहले की? 70 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हुई कि नहीं? बोलो। 70 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 5 घंटे में 350 किलोमीटर चली तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब पहली ट्रेन की जो चाल है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 35 आ गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 पंजे 25, 5 से 15 तो 17, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल का उत्तर आ गया। क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था कि दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 91 ये हुआ किसी बच्चे का? क्वेश्चन नंबर 91 बताओ जल्दी। हुआ क्या? नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 91 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 में एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है। एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा 165 किलोमीटर की दूर 165 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 40 मिनट लेती है। रेलगाड़ी तथा कार की गति में क्या अंतर होगा किलोमीटर प्रति घंटा में? बताइए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि एक बिंदु ए से बी तक जाती है ट्रेन, है ना। एक बिंदु ए से बी तक जाती है और जिसकी दूरी दे रखी है 165 किलोमीटर। दूरी कितनी दे रखी है? 165 किलोमीटर। एक ट्रेन है और एक कार है। तो ट्रेन भी ए से चलती है सेम टाइम पर और कार भी बिंदु ए से चलती है सेम टाइम पर। बात समझ में आई? लेकिन क्वेश्चन में कहा कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कार की स्पीड से 25% ज्यादा है। बोलो बात सही है? तो ट्रेन भी ए से बी तक जाती है और कार भी ए से बी तक जाती है। बोलो बात सही है? और क्वेश्चन में कहा गया कि ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन की जो चाल है वो कार की चाल से क्या है भाई? 25% ज्यादा है और ए से सेम टाइम पर स्टार्ट करती है ना। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तुम्हें पता है ना भाई? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/4, यानी कि 4 पर 1 ज्यादा। इसका मतलब इसकी कार की चाल अगर 4 यूनिट है ना, कार की चाल अगर 4 यूनिट है तो उससे 1 ज्यादा किसकी होगी? ट्रेन की, यानी कि 5 यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। दोनों एक ही बिंदु ए से सेम टाइम पर चलना स्टार्ट करते हैं। ए से बी के बीच की दूरी 165 किलोमीटर है। ट्रेन की चाल कार की चाल से 25% ज्यादा है। और क्वेश्चन में एक बात और गई लास्ट में कि दोनों ना सेम टाइम पर पहुंचते हैं। यहाँ पे दोनों किस टाइम पर पहुंचते हैं? सेम टाइम पर पहुंचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मान के चलो ये 9 बजे चली है ना, इधर से ट्रेन भी 9 बजे चली और कार भी 9 बजे चली और ये 12 बजे पहुंच जाए वहां पे। दोनों के दोनों सेम टाइम पर पहुंचती है। फिर क्वेश्चन में एक बात और बोल दी कि ट्रेन रुकते हुए चलती है, रुकते हुए चलती है तो 40 मिनट का समय रुकने में लेती है। ट्रेन कौन लेती है? ट्रेन लेती है। रुकते हुए चलती है 40 मिनट लेती है। बात समझ में आई? ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल दिया कि दोनों रेलगाड़ी तथा कार की गति में क्या अंतर होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है। अब बात को समझो भाई। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि अगर ट्रेन ए से बी तक जाती है तो बिना रुके चले, अगर बिना रुके चले, वो रुके ही ना कहीं पे भी, तो कितना समय लेगी हमें ये निकाल लेना है। बात समझ में? कितना समय लेगी अगर ये रुके ही ना। ठीक है। और जो कार है, कार को तो रुकने की बात कही नहीं गई क्वेश्चन में। ठीक है। अब ये बताओ, ट्रेन जितनी दूरी तय करती है क्या उतनी दूरी कार भी तय करती है?
ट्रेन जितनी दूरी तय करती है कार भी उतनी दूरी तय करती है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो बताओ क्या होगा, स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे रेशियो में होते हैं। बात समझ में, स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे रेशियो में होंगे। तो यहां से टाइम का रेशियो डायरेक्ट निकाल लोगे क्या, टाइम का रेशियो क्या निकलेगा भाई, अगर स्पीड 5 से 4 है तो टाइम का रेशियो क्या निकलेगा, 4 से 5। टाइम का रेशियो क्या निकलेगा, 4 से 5। ये ट्रेन का टाइम है और ये कार का टाइम है। यानी कि अगर ट्रेन बिना रुके चले तो कितना समय ले रही है, 4 समय। और अगर कार जो है वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो कितना समय ले रही है, 5 समय। लेकिन सवाल में एक बात बोल रहे कि दोनों सेम टाइम पर जाते हैं, दोनों सेम टाइम पर। भाई अगर ये इधर से सेम टाइम पर चलते हैं और सेम टाइम पर ही पहुंचते हैं तो इसका मतलब दोनों का समय बराबर होना चाहिए था। तो ये एक का डिफरेंस क्यों आया, एक का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि ट्रेन रुकते हुए चली थी, ट्रेन रुकते हुए चली थी। अगर रुकते हुए समय को भी मैं काउंट कर लूं तो इसका मतलब वो भी 5 के बराबर होगा। समझ रहे मेरी बात को। अब ये ट्रेन बिना रुके चल रही तो 4 समय ले रही है और ट्रेन अगर रुकते हुए चले तो 5 ही समय लेगी। तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। और सवाल में कितने का दे रखा, 40 मिनट का। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हुआ, 40 मिनट के। 40 मिनट को घंटे में बदल दोगे, 20 दूनी 40 और 20 दिए 60, तो 2/3 घंटे। यहां तक क्लियर है भाई बात, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 घंटे के बराबर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8/3 घंटे के बराबर होगा कि नहीं। तो इसका मतलब ट्रेन अगर बिना रुकते हुए चलती है, बिना रुके चलती है तो 8/3 घंटे में 165 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बोलो बात सही है। क्योंकि देखियो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 मिनट आ रही है ना, और 4 चौक 16, 160 मिनट आ गया, 160 मिनट आ गया। 160 मिनट में बिना रुके चलती है, लेकिन अगर रुकते हुए चलेगी तो 40 मिनट का समय और लगेगा ना, तो पूरा 200 मिनट हो गया। और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 40 मिनट है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 मिनट ही है ना। तो सेम टाइम हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बात समझ में आई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि बिना रुके हुए अगर चले तो कितना समय लेगी, तो 160 मिनट लेगी, मतलब 8/3 घंटे लेगी। क्योंकि रुकने पे थोड़ी चलेगी वो ट्रेन, वो तो रुक गई तो उसकी तो कोई चाल मैटर नहीं करने की ना, ठीक है। तो 8/3 घंटे। और यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3 घंटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार जो है सेम 165 किलोमीटर की दूरी को पार करने में 10/3 घंटे लेगी। कितना, 10/3 घंटे लेगी। और सवाल में पूछा गया कि दोनों की चालों का अंतर बताइए, दोनों की चालों का अंतर। तो चालों का अंतर मैं यहां लिख रहा हूं, चालों का अंतर। अब ये बताओ मुझे, ट्रेन की चाल कितनी होगी भाई, अगर 165 किलोमीटर चली ट्रेन तो 8/3 घंटे में पहुंची, तो बताओ चाल क्या बनेगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी कि 165/8/3, 3 ऊपर पहुंच गया क्या, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। सेम काम इधर करो, अगर कार 165 किलोमीटर चलती है और 10/3 घंटे में वो पहुंचती है तो कार की चाल क्या होगी, 165/10/3, 3 ऊपर पहुंच गया। और इसी में हमें बताना है डिफरेंस, और डिफरेंस तुम्हें पता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो बड़े में से छोटा घटेगा। अब तुम मुझे बताओ इसमें कॉमन क्या है भाई, 165 गुणा 3, 165 गुणा 3। तो 165 गुणा 3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 1/8 बचेगा और 1/10 बचेगा। 1/8 और 1/10 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 10 का एलसीएम 40 होगा ना। 8 पंजे 40 और 10 चौक 40, तो 1/40 आ गया। तो 1/40, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है किसी को, 1/40। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, नहीं है ना। 1/40, तो 5 से काट दोगे, 5 दिए 15, 1 5 दिए 15 और 5 8 40, यानी कि 33 दिए 99, 33 से 99/8, 8 से डिवाइड कर दोगे तो 8 ही कम 8, 19 बचा। तो 8 दूने 16, कितना बचा 3, यानी कि 30 हो गया। 8 दिए 24, कितना 60 हो गया। 8 से 56, 8 पंजे 40, तो 12.35 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या ऑप्शन में। तो ये सवाल का उत्तर है और यही सवाल में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। दोबारा फिर रिपीट करूं, देखिए दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छा सवाल है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक ट्रेन है और एक कार है, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 165 किलोमीटर की दूरी। ट्रेन भी ए से चलती है और कार भी ए से चलती है और सेम टाइम पर चलती है, और ए से बी तक पहुंचती है, 165 किलोमीटर की दूरी को पार करती है। और ट्रेन की जो
चाल है वो कार से 25% ज्यादा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/4। अगर कार की चाल 4 यूनिट हो तो ट्रेन की चाल क्या होगी, 5 यूनिट होगी। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो जितनी दूरी ट्रेन तय करती है सेम उतनी ही डिस्टेंस कार भी तय करती है, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, हमारा कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा, या फिर टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा। तो हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है 5:4, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा भाई, 4:5। इसका मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ट्रेन को 4 समय लगा और कार को लगा 5 समय। लेकिन क्वेश्चन में एक बात दे रखी थी कि दोनों सेम टाइम पर पहुंचती है। अगर दोनों सेम टाइम पर पहुंचेगी तो इसका मतलब इन दोनों के द्वारा लिया गया समय भी बराबर होना चाहिए। लेकिन ट्रेन का समय कितना है, 4, और कार का समय कितना है, 5, तो यहां पे तो बराबर नहीं हुआ ना। तो इसी को बराबर करने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रेन रुकते हुए चलती है, रुकने में 40 मिनट का समय लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5-5 होना चाहिए था, लेकिन ट्रेन 4 ले रही है समय। तो इसका मतलब अगर मैं 40 मिनट और ऐड कर लूं, 40 मिनट और ऐड कर लूं तो वो पूरा 5 होगा। तो इसका मतलब 1 यूनिट का जो अंतर आ रहा है ना, वो 40 मिनट की वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब जो 4 समय लिया, ये बिना रुके हुए ट्रेन चल रही होगी। बात समझ में, बिना रुके हुए ट्रेन चल रही होगी। तो अंतर कितना है, 1 का, और 1 किसके बराबर है, 40 मिनट के। अगर 1 40 मिनट के बराबर है तो 4 यूनिट की वैल्यू 116 मिनट होगी और 5 यूनिट की वैल्यू 200 मिनट होगी। इसका मतलब कार उसी दूरी को तय करने में 200 मिनट का समय लेती है, जबकि ट्रेन बिना रुके अगर चले तो 160 मिनट का समय लेगी उसी दूरी को तय करने में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि सेम टाइम पर पहुंचती है, तो 40 मिनट रुकने में लिया ना, तो 160 में 40 मिनट जोड़ोगे पूरा 200 मिनट हो गया ना, फिर बराबर बराबर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो बिना रुके हुए जो समय आया वो 8/3 घंटे, और यहाँ पे क्या हुआ, बिना रुके, क्योंकि कार तो रुकी नहीं, 10/3 घंटे। तो इसका मतलब ए से बी तक 165 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन के द्वारा लिया गया समय 8/3 घंटे होगा। क्लियर होगी बात? और कार के द्वारा 165 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 10/3 घंटे होगा। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों की चालों का अंतर ज्ञात करो, ट्रेन की चाल और कार की चाल का अंतर ज्ञात करो। तो हमने कहा कि 165 किलोमीटर की दूरी ट्रेन 8/3 घंटे में तय कर रही है, तो चाल क्या होगी, 165 गुणा 3 होगी, और कार की चाल क्या होगी, 165 गुणा 3/10। इन्हीं का अंतर निकाल का आंसर आ गया 12.35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? क्लियर होगी बात भाई? कोई डाउट तो नहीं बचा ना किसी बच्चे को? नोट कर लिया तुमने सबने? नोट कर लिया ना? रफ कर दो या कोई बच्चा रह रहा है अभी? कर दो रफ? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचा भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन हमने 92 और 93 तो कर लिए थे ना कल, और 92 सवाल ऐसे ही था जो 89 89 जैसा था, तो छोड़ दिया मैंने, कर लोगे तुम्हें ना, अंतर पूछ रहा चलोगा। ठीक है, 93 हमने कल कर लिया था, 94 भी हमने कल कर लिया था। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 95, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 95, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ध्यान दो भाई। 95 कैसे होगा, देखिएगा। 648 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए, 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 12 घंटे अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाती है तो वह राजधानी की तुलना में 6 घंटे कम समय लेती है। राजधानी की गति क्या है? तो कितने बच्चों ने सवाल को कर लिया, एक बार हाथ खड़े करके बताओगे? क्या किसी बच्चे ने नहीं किया ना? चलो ध्यान दो भाई। देखिए भाई, 648 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितनी है? 648 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस है रखी है 648। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कहा गया 648 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 12 घंटे अधिक लेती है। तो ट्रेन कितनी है? 2, एक तो एक्सप्रेस है और एक कौन सी है? राजधानी है। तो 648 किलोमीटर की दूरी को तय करना है तो एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 12 घंटे का अधिक समय लेती है। कितने घंटे का? 12 घंटे का अधिक समय लेती है। मतलब बात सही है क्या? अब सवाल में क्या बोल दिया? अब सवाल में बोल दिया यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए। क्या कर दी जाए? दुगनी, यानी कि पहले की अपेक्षा डबल कर दी जाए। इसका मतलब जब 12 घंटे ज्यादा ले रही थी राजधानी ट्रेन से, तब उसकी स्पीड मान के चलो 1 यूनिट रही होगी। कितनी रही होगी? 1 यूनिट। लेकिन अब क्या हुआ, ट्रेन की गति क्या कर दी? एक्सप्रेस ट्रेन की गति कितनी कर दी? 2 कर दी, डबल कर दी। क्लियर होगी बात? अब सवाल में क्या बोल दिया?
तो राजधानी की तुलना में 6 घंटे कम समय लगता है। तो राजधानी की तुलना में अब कितना घंटे कम समय लगेगा? 6 घंटे कम समय लगता है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में कहा कि राजधानी की गति क्या होगी, राजधानी ट्रेन की स्पीड क्या होगी। एक सवाल अभी मैं करा रहा, अगला सवाल तुम करना, ठीक है ना। अब ध्यान दो भाई, दोबारा मैं समझा रहा एक बार सवाल। 648 किलोमीटर की दूरी थी, दो ट्रेन थी हमारे पास, एक एक्सप्रेस थी और एक राजधानी ट्रेन थी। करेंगे जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो राजधानी से 648 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 12 घंटे ज्यादा लेती है। बात समझ में आई। अब कहा गया क्वेश्चन में कि यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति डबल कर दी जाए तो अब राजधानी से 6 घंटे का कम समय लगेगा। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताइए राजधानी जो ट्रेन थी उसकी स्पीड क्या होगी। क्लियर होगी बात। तो यहां पे तुम एक बात तो नोट कर ही रहे होंगे ना कि राजधानी और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा किसके बारे में है? एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, क्योंकि जो तुलना हो रही है एक्सप्रेस ट्रेन की वो राजधानी से हो रही है। बात समझ में आई। तो सारी तुलना राजधानी से करके तो हमें जो वैल्यू दे रखी है वो किसके बारे में दे रखी है? एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ, जब एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 1 रही होगी तो 12 घंटे ज्यादा ले रही है राजधानी से, और जब हमने उसकी स्पीड डबल कर दी तो अब उससे 6 घंटे कम लगते हैं। क्लियर होगी बात। यानी कि जब एक की स्पीड से 648 किलोमीटर की दूरी तय की होगी तो 12 घंटे ज्यादा लिया, लेकिन अब की बार मैंने डबल कर दी स्पीड तो इतनी ही दूरी को तय करने में राजधानी से 6 घंटे कम लगते हैं। तो 2 बार हमने वही दूरी तय की ना, 648 किलोमीटर की ना, तो दूरी क्या है? कांस्टेंट। दूरी क्या है? कांस्टेंट। अगर दूरी कांस्टेंट है तो बताओ क्या होगा? स्पीड का उल्टा किसका रेशियो? टाइम का रेशियो होगा। स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो होगा। 1:2 है तो उधर कितना हो गया? 2:1। 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 1 स्पीड से चल रही थी तो 2 समय ले रही थी, और जब वो 2 की स्पीड से चल रही है अब 1 समय ले रही है। तो समय में अंतर कितना का आ गया? 1 यूनिट का समय में अंतर आया, और ये अंतर किसके बराबर है? 12 और 6 18 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हुई? 18 घंटे का। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि अगर डिफरेंट साइन हो तो जोड़ते हैं अंतर के लिए। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे प्लस के 12 है और माइनस के 6 है, तो क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। ठीक है ना, क्योंकि यूजुअल टाइम हमारा क्या है भाई? ये यहाँ पे है, तो 12 घंटे ज्यादा ले रही है तो प्लस के 12 घंटे, और 6 घंटे अगर कम ले रही है तो इसका मतलब यूजुअल टाइम से 6 घंटे कम। तो इसका अंतर निकालना भाई हमें इसका। तो 6 तो ये पूरे करेगा और 12 ये, तो 12 और 6 18, तो टोटल अंतर किसके बराबर हुआ? 18 घंटे के बराबर हुआ ना। समझ रहे मेरी बात को। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 18 घंटे के। तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि 1 यूनिट की वैल्यू 18 घंटे के बराबर है। तो इसका मतलब जब एक्सप्रेस ट्रेन ने अपनी गति को डबल किया, दुगना किया, तब उसको उसी दूरी को तय करने में 18 घंटे लगते हैं। क्लियर हो रही बात? कितने घंटे लगते हैं? 18 घंटे लगते हैं। लेकिन राजधानी से 6 घंटे कम लगेंगे। इसका मतलब राजधानी का टाइम क्या रहा होगा? 24 घंटे रहा होगा, क्योंकि यहाँ 6 घंटे कम लेती है। इसका मतलब 18 घंटे में वो दूरी तय हो रही है एक्सप्रेस के द्वारा, और राजधानी से 6 घंटे कम में ले रही है। तो इसका मतलब राजधानी ने कितना लिया? 18 + 6 24 घंटे। तो हमें ये बात पता चली कि राजधानी का जो टाइम है वो कितना है? 24 घंटे। राजधानी का जो टाइम है वो कितना है? 24 घंटे। यानी कि 648 किलोमीटर की दूरी को तय करने में राजधानी ट्रेन के द्वारा लिया गया समय कितना है? 24 घंटे। क्लियर होगी बात। अब हमसे पूछा गया राजधानी की स्पीड क्या होगी। राजधानी की स्पीड क्या होगी? तो 648 किलोमीटर की दूरी थी, इसको 24 घंटे में तय कर रही थी, तो स्पीड निकल जाएगी यहां से। तो काट लोगे इसको, 8 × 24, 8 × 64, 8 × 8, 27 × 81, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं? इस सवाल का उत्तर आ गया। कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर होगी बात? नोट कर लिया तुमने सबने? कर लो जल्दी से नोट। कर लिया क्या नोट? हो गया? रफ कर दोगे? देखो एक सवाल और मैं करा रहा। ये सवाल इसके जैसे कितने हैं? 5 सवाल एक जैसे हैं। 5 सवाल। तो मैं एक सवाल और करा रहा। अगले जो 4 सवाल है उनमें से कोई सा एक पूछ लो। बताओ कौन सा बताओ? अगले 4 सवाल में से कोई सा भी एक पूछ लो। बताओ जल्दी से। पूछना कोई सा? पूछना कोई सा? बताओ। किताब नहीं ले रहे तुम? आज तक खरीदी भी नहीं।
बताओ कब खरीद दोगे? 97। चलो ठीक है, रफ कर दो भाई इसको, रफ कर दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 सेम सवाल है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 97। ध्यान दो भाई, 97 में क्या कह रहा है, देखिए 612 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए डिस्टेंस कितनी दे दी? 612 किलोमीटर। 612 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए तो वह राजधानी की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है। राजधानी की गति क्या होगी? तो सेम क्वेश्चन है भाई, है ना। ये कह रहा है कि 612 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक समय लेती है। यदि उसकी गति को डबल कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो राजधानी से 3 घंटे का कम समय लगेगा, ठीक है ना। तो 9 घंटे अधिक कब लेती है? अगर उसकी स्पीड मान के चलो 1 यूनिट रही होगी, लेकिन जब स्पीड को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो राजधानी से कितने घंटे कम लगे? 3 घंटे कम लगे। तो हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है एक्सप्रेस ट्रेन की, दे रखा कि नहीं? तो पहली कंडीशन में जब स्पीड 1 थी तो भी हमने 612 किलोमीटर की दूरी तय की, और कितने घंटे अधिक लगे? 9 घंटे अधिक लगे राजधानी से। अब हमने स्पीड को डबल कर दिया, तो दूसरी कंडीशन में भी हमने सेम वही डिस्टेंस ट्रेवल की 612 किलोमीटर की, तो अब राजधानी से 3 घंटे का कम समय लगता है। तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में हम सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो होगा 2:1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये बताओ अंतर कितना आ गया स्पीड में, उसमें टाइम में? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 9 और 3 12 घंटे के। 9 और 3 12 घंटे के बराबर है। जरूरी नहीं कि इधर से करो, इधर से भी सवाल को तुम कर सकते हो सोल्व, ठीक है ना, एक ही बात होगी। तो 1 यूनिट 12 घंटे के बराबर है। तो हमें पता चला कि एक्सप्रेस ट्रेन अगर दुगनी स्पीड से चलती है तो 612 किलोमीटर की दूरी को पार करने में 12 घंटे का समय लेती है, जबकि राजधानी से 3 घंटे कम लेती है। तो इसका मतलब राजधानी का टाइम क्या रहा होगा? 15 घंटे। तो राजधानी का टाइम रहा होगा फिर 12 + 3 यानी कि 15 घंटे। तो इसका मतलब राजधानी ने 15 घंटे में 612 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। तो राजधानी की स्पीड क्या होगी? 612/15। 612/15 तो काट दोगे भाई, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो 2 दूनी 2 चौक 8, 0 2 दूनी 4, 40.8 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या? 40.8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बात सही है क्या? कर लोगे इस टाइप का सवाल अगर पेपर में आया तो सेम काम करना बार बार, है ना। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का रेशियो क्या होगा? एक दूसरे के उल्टा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी बच्चे को? ठीक है, तो अब अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो स्टॉपेज टाइम, है ना, क्योंकि इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, और स्टॉपेज टाइम से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर क्वेश्चन नंबर 105 तक सारे सवाल सेम है, ठीक है ना। स्टॉपेज टाइम रेफ कर दो, नोट कर लिया? नोट कर लिया? देखिए स्टॉपेज टाइम का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन में तुम्हें 2 स्पीड देगा, क्वेश्चन में तुम्हें 2 स्पीड देगा, ठीक है ना। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, एक बार तो रुकते हुए चलना है, उसी दूरी को पार करना है रुकते हुए, और एक बार बिना रुके हुए स्पीड दी जाएगी। तो सवाल में पूछेगा कि बताइए रुकते हुए जब चलेगी तो 1 घंटे में ट्रेन या कार या बस जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट, तो वो 1 घंटे में कितना मिनट रुकती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं पूरा देखो प्रूफ करूंगा कहां से क्या निकल गया, वरना मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूं कि स्टॉपेज टाइम अगर निकालना है तो दोनों चालों का अंतर बटा बिना रुके चाल गुणा 60, है ना। लेकिन तुम्हें रटना पड़ेगा फिर ये, एक बार तुम समझ लोगे कि ये कैसे निकल गया, क्यों निकल गया, क्या वजह थी इस चीज की, हमने अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए इस फॉर्म में क्यों डाल लिया इस बात को, वरना हम बिना डाले भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा रफ कर दो भाई इसको। तो अपने कॉपी पे हेडिंग लगा दो स्टॉपेज टाइम कॉन्सेप्ट। स्टॉपेज टाइम कॉन्सेप्ट, टाइम कॉन्सेप्ट, बात को समझो भाई, ठीक है। मान के चलो बिना रुके चाल की अगर मैं बात करूं, बिना रुके चाल, विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज स्पीड, इसका मतलब है बिना रुके चाल। मान ली हमने कितनी S1 किलोमीटर प्रति घंटा है, S1 किलोमीटर प्रति घंटा है।
यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो कार हो चाहे वो ट्रेन हो, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो हमने कहा बिना रुके चाल S1 किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। विद स्टॉपेज, विद स्टॉपेज स्पीड, यानी कि रुकते हुए जो चाल होगी, रुकते हुए चाल हमने कितनी मान ली, S2 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, बिना रुके चाल बड़ी होती है या रुकते हुए चाल बड़ी होगी? अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी हो, कौन सी? S1 हमने फिर भी मान लिया कि S1 बड़ी है S2 से, क्योंकि बिना रुके हुए चाल होगी। भाई यहां से चली यहां तक पहुंची और बिना रुके चली तो एकदम से यहीं पर रुकी जाके। और एक तरीका क्या होगा कि हर स्टेशन पर रुकती चल रही ट्रेन, हर स्टेशन पर रुकती चल रही, तो जाहिर सी बात है वो कम समय लेगी, बिना रुके हुए चलेगी तो, ठीक है। फिर भी मैं लिख देता हूं कि वेयर S1 बड़ा है किससे? S2 से। ये बात मैंने मेंशन कर दी, इस बात को भी क्लियर है बात याद रख, ठीक है। कि भाई हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ये हो कि ठीक है सर हम तो बिना रुके हुए चलेंगे, लेकिन 10 की स्पीड से चलेंगे, एक समान गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। रुकते हुए चलेंगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगे, रुकेंगे भी और चलेंगे भी, लेकिन स्पीड हम ज्यादा कर देंगे S2 को। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बिना रुके हुए चाल जो है वो बड़ी होती है, समझ रहे बात को, ठीक है। अब ध्यान दो ये वही दूरी है, वो मान ली हमने स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, स्टेशन ए और स्टेशन बी। अगर मैं बात करूं रुकते हुए अगर चले कोई ट्रेन, अगर रुकते हुए चले, ए से बी तक जाना है, रुकते हुए चलना है, यानी कि स्टॉपेज हर जगह रुकते हुए चलना है, इस तरीके से स्टॉप लेते हुए चल रहे हैं हम बार बार, ठीक है ना। तो रुकते हुए चाल कौन सी होगी? विद स्टॉपेज स्पीड S2। तो हमने मान लिया कि रुकते हुए अगर चलती है तो S2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, S2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो एक घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी? S2 किलोमीटर की दूरी तय होगी ना। एक घंटे में कितनी होगी भाई? S2 किलोमीटर की दूरी तय होगी एक घंटे के अंदर अंदर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि चाल क्या है, रुकते हुए चाल क्या है, विद स्टॉपेज स्पीड क्या है, S2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब एक घंटे में वो कितनी दूर जा रही है? S2 किलोमीटर जा रही है। ये S2 किलोमीटर होगी कितने घंटे में भाई? एक घंटे में गई, कोई दिक्कत तो नहीं। स्टेशन ए से स्टेशन बी की जो दूरी आई वो S2 किलोमीटर आई, S2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलती है रुकते हुए। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई समस्या तो नहीं। अब मुझे एक बात बताओ तुम भाई, अगर बिना रुके हुए चले ए से बी, अगर बिना रुके हुए चले ए से बी और स्पीड कितनी है? S1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर बिना रुके हुए S2 किलोमीटर की दूरी तय करती है ट्रेन, तो क्या समय लेगी? तो तुम कहोगे समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? S2 और चाल कितनी है? S1। तो कितना समय लगेगा? S2 बटा S1, S2 बटा S1 घंटे का समय लगेगा। बोलो बात सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बात याद है? तो इसका मतलब अगर सेम डिस्टेंस S2 को पार करती है S2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय लगा भाई कितना? एक घंटे का समय लगा, 60 मिनट का समय लगा। लेकिन अगर उतनी ही दूरी S1 चाल से तय करे तो समय कितना लगेगा? S2 बटा S1 घंटे का समय लगेगा। क्लियर होगी बात? तो मुझे बताओ कम समय यहां लगेगा कि यहां पर लगेगा? कम समय ऊपर लगेगा, क्योंकि बिना रुके हुए चली है। बात समझ में आई? और उतने ही दूरी तय की, क्योंकि S1 बड़ा है तो इसका मतलब ये कम समय होगा और ये ज्यादा समय होगा। और हमें यही बताना है स्टॉपेज टाइम, यानी कि समय का अंतर ही निकालना हमें। तो इधर लिख रहा हूं मैं स्टॉपेज टाइम बराबर 1 माइनस S2 अपॉन S1। तो भाई ये आ गया तुम्हारा इतने घंटे, ये आ गया तुम्हारा इतने घंटे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर लूंगा? एलसीएम ले लूंगा, तो क्या बचेगा ऊपर? S1 माइनस S2 अपॉन S1। कोई दिक्कत है किसी को? ये इतने घंटे आ गया। अगर इस घंटे को मैं मिनट में बदलना चाहूं तो क्या करूंगा? 60 की मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब S1 माइनस S2 अपॉन S1 इंटू 60। तो ये क्या हो गया? मिनट। ये मिनट में हमने बदल दिया मिनट पर घंटा। एक घंटे में इतने मिनट होगी, एक घंटे में कितने मिनट होगी? इतने। अब मुझे बताओ S1 कौन सी चाल थी?
S1 चाल थी भाई विदाउट स्टॉपेज स्पीड, यानी कि बिना रुके चाल, और S2 क्या थी, रुकते हुए चाल, और अपोन में क्या है, S1 बिना रुके चाल। तो इसका मतलब अगर स्टॉपेज टाइम चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दोनों चालों का अंतर, कौन सी चाल, बिना रुके चाल और रुकते हुए चाल। बात समझ में? तो दोनों चालों का अंतर तो लिख देता हूं मैं हिंदी में, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर बटे S1। S1 क्या थी, बिना रुके चाल, बिना रुके चाल, बिना रुके चाल गुणा 60, गुणा 60, यह आया मिनट पर घंटा, मिनट पर घंटा। तो ये तुम्हें फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, चाहे इसका प्रूफ याद हो चाहे ना हो, बट ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। क्लियर होगी बात? जब भी तुमसे पूछे स्टॉपेज टाइम की, अगर जब भी बात करेगा तो तुम्हें डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि बिना वो दोनों चालों का अंतर बटा बिना रुके चाल गुणा 60। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है। अब जैसे कि सवाल दे रखा है हमारा, सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो मुझे बताओ, क्वेश्चन में दो स्पीड दे रखी ना, एक तो बिना रुके चाल दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल क्या दे रखी है, रुकते हुए, क्या, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि औसतन कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है। बात समझ में आई? तो क्या करना है, दोनों चालों का अंतर है। बताओ 80 और 72 का अंतर क्या होगा, 8 होगा। 80 और 72 का अंतर 8 हुआ, 8 बटे बिना रुके चाल कौन सी है, 80, 8 बटे 80 और गुणा 60। ये 60 का मतलब केवल घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 की मल्टीप्लाई करते हैं हम। बात समझ में आ रही है? तो 8 से 80 को काट दोगे कितनी बार कटेगा, 10, और 10 से 60 कटेगा कितनी बार, 6। तो आंसर कितना आया, 6 मिनट, यानी कि एक घंटे में कितनी रुकती है, 6 मिनट। इतना सा सॉल्यूशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अभी हाल ही में पता नहीं, मेरे याद नहीं है कौन सा एग्जाम हुआ था और यहां से सवाल पूछा भी गया था। समझ रहे बात को? तो डायरेक्ट सेकंड का सवाल है, ये मान के चलो। अगर पेपर में आया और तुम कर ना पाए तो इसका मतलब क्या कर सकते हो फिर तुम? समझ रहे बात को? तो बहुत आसान सवाल हो गए पेपर में, ठीक है ना? यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नोट कर लिया? एक दो सवाल और देख लेते हैं ऐसे ही, ये 100वां था। अगला सवाल देख लो, एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 56 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? भाई बिना रुके चाल क्या दे रखी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना रुके चाल क्या है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुकने के साथ चाल क्या है भाई तुम्हारी, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ, रुकने के साथ चाल है 56 और बिना रुके चाल है 70। तो बताओ दोनों चालों का अंतर कितना आया, कितना, 14। तो यहां पर लिख देता हूं 14, ठीक है ना? और बटे में क्या होगा, बिना रुके चाल, और बिना रुके चाल क्या है, 70 और गुणा 60। तो 14 पंजे 70, 5 से काट दोगे 12, तो कितना आ गया, 12 मिनट। 12 मिनट। बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है? क्लियर होगी बात भाई? समझ में आ गया? तो जब भी स्टॉपेज टाइम से कोई क्वेश्चन तुम्हारा किसी एग्जाम में आए तो छूटेगा तो नहीं। क्लियर है बात? तो एक लास्ट क्वेश्चन है ना, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। और इसमें जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106, क्योंकि बीच के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, वो तुम खुद कर लोगे, सेम अप्रोच लगानी है। बात समझ में आई? तो लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, और उसके बाद जो है ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कह रहा है, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन में बात पूछ रहा है। तो हमने इस जैसे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए। 2 क्वेश्चन तो हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में किए थे, ठीक है, और 3 क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, है ना? 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये हो गया
छठा क्वेश्चन है, सेम अप्रोच लगानी है जो हमने कल भी समझा था, ठीक है ना। देखिएगा, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो होगा क्या, 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ना 2.5 घंटे कम समय लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सामान्य चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करते थे तो जो भी समय लगता था, स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हमने बढ़ा दी तो जो समय तब लगता था उससे 2.5 घंटे कम समय लगेगा। तो ये समय का डिफरेंस दे दिया गया, समय का डिफरेंस दे दिया गया। अगर समय का डिफरेंस दे दिया तो एक ही तरीका बता रखा हमने, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई? तो डायरेक्ट लगा दो भाई। हमने मान ली कि सामान्य चाल s थी, कितनी थी, सामान्य चाल s थी, तो दूसरी चाल क्या होगी, s प्लस 20, क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमने बढ़ा दिया, तो चालों का अंतर कितना आ गया 20, और 2.5 घंटे कम समय लगे तो समय का अंतर कितना आ गया 2.5 घंटे, और किसको, 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो ये बताओ, ये डायरेक्ट पता नहीं कितनी बार तुम्हें समझा रखा है, तो बार बार फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत नहीं है ना। तो S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा T इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो वो लगा दिया हमने। नॉर्मल चाल हमारी s थी, लेकिन स्पीड जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया तो s प्लस 20, तो दोनों चालों का अंतर कितना आ गया 20, और गुणा 2.5 घंटे बराबर 300 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। तो बस यहां से क्या करना है, पॉइंट हटा दो, एक जीरो इधर बढ़ा दो, ये पॉइंट हट गया। 5 पंजे 5 चौक, 5 से काट दोगे 5 चौक 30, 600, और ये 600 गुणा 4 2400, कितना आ गया 2400। तो s इंटू एस प्लस 20 बराबर किसके हुआ, 2400 के बराबर हुआ। अब यहां पर रुक जाओ, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोल दिया, कह रहा कि रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी भाई, 192 किलोमीटर की दूरी, किस चाल से भाई, सामान्य चाल से, और सामान्य चाल कितनी है s। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर 192 बटे सामान्य चाल, तो कितना समय लगेगा, यही तो सवाल में पूछ रहा है भाई तुमसे, ये तो सवाल में पूछ रहा है ना। तो जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो टाइम का दे रखा है ऑप्शन, तो हमें अरे समय का आंसर दे रखे है ना। तो अब यहाँ पे हम फंस चुके, s इंटू एस प्लस 20 बराबर 2400। अगर मैं इसको इससे आगे सॉल्व करूं इस इक्वेशन को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। लेकिन मैंने कई बार तुम्हें एक बात बोल रखी है कि हम द्विघात समीकरण ना बनाकर या तो हिट एंड ट्रायल यानी कि ऑप्शन टेक्निक से करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ समय का ऑप्शन दे रखे हैं और हमें चाहिए पहले सामान्य चाल चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन से तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। बात समझ में, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है इसका कि s प्लस 20 यानी कि 20 का अंतर भी हो और 2400 के बराबर भी हो। अब कैसे पता करोगे, ध्यान दो, यहाँ पे डबल जीरो दिख रही और ये 24 है, तो 24 गुणा 100 है ना, यानी कि दो नंबर ऐसे सोच लो जिनका गुणनफल 24 हो, और एक का जीरो जो है उन दोनों को दे देंगे, और उनके बीच में 2 का अंतर हो, क्योंकि 20 का अंतर दिखाना ना मुझे, तो 20 को छोड़ दो, 2 का अंतर देख लो, 6 चौक 24, 6 और 4 में 2 का अंतर भी है ना, और गुणनफल 24 भी आ गया। अगर मैं 6 4 को एक का जीरो दे दूं तो 60 और 40 हो गया, 60 और 40 में 20 का अंतर आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 2400 के ऐसे दो गुणनखंड कि जिनका अंतर 20 भी हो और गुणनफल 2400 हो। तो 40 गुणा 60 है क्या, 40 गुणा 60, 4 6 24, 2400 आ गया, और 40 और 60 में अंतर 20 का भी है। तो इसका मतलब s तो 40 है और s प्लस 20 कितना है, 60 है। तो मुझे बताओ सामान्य चाल कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सामान्य चाल कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब केवल और केवल इसको 40 से डिवाइड करके उत्तर निकालना है। 4 से काट दो भाई, 4 चौक 16, 3 4 अट्ठे 32, बटे में एक जीरो भी थी तो पॉइंट लगा दिया, 4.8 घंटे। ये बताओ समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, समझ में आया। देखो समझ में तो उन्हीं बच्चों के आया होगा जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से लेकर अब तक बिना छुट्टी किए लगातार रेगुलर डेली क्लास में आ रहे थे और डेली जो है घर पे जाकर प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो उनके मक्खन जैसा समझ में आया होगा एकदम से, क्लियर है, एक का पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे है ना कि शुरुआत के 3 देख ली क्लास और फिर जो है बीच में 4 दिन गायब हो गए, और फिर 5वें दिन, क्योंकि आर्य भट्ट वाली फैमिली है उनकी, तो है ना, वो तो पीछे की चीज अपना भी पकड़ लेंगे, है ना। तो अगर ऐसा सोच रहे होगे कि भाई
4 दिन की छुट्टी, 2 दिन आगे, 5 दिन की छुट्टी, तो ऐसा कभी भी ना तो तुम्हारी सरकारी नौकरी लगने वाली, ना तुम्हारे कोई चीज समझ में आने वाली। क्योंकि कोई भी चीज होता है, तुम किसी भी फील्ड में उतर जाओगे ना तो हमेशा वो समय मांगता है, ठीक है ना, टाइम मांगता है। और टाइम दोगे, प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में काम करोगे तो हमेशा तुम्हारी सरकारी नौकरी तो लगनी है, फिर कोई ताकत ही नहीं होगी, ठीक है। तो भाई ये चैप्टर हुआ खत्म, और कल से ट्रेन के ही कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, ठीक है भाई। ये चैप्टर जो किताब से था वो खत्म हुआ, ठीक है।